मॉर्निंग क्लास। आज के पेपर में संपादकीय पृष्ठ पर 9 दिसंबर का पेपर है। संपादकीय पृष्ठ पर एक बहुत बढ़िया बात लिखी है। गंगा का मंत्र जो है ऊर्जा में दिया गया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, इसमें बताया गया यदि हम पत्थर को व्यवधान मान लें तो गंगा सागर तक तो कभी नहीं पहुंच पाएगी। गंगा गंगोत्री से निकलती है और जब निकलती हैं, आप लोग हो सकता है ना गए हो घूमने घामने, तो गया तो बहुत ढेर सारे पत्थर जो है रास्ते में पड़ते हैं। और अगर वो ये मान ले कि ये व्यवधान है तो निसंदेह जो गंगा है वो बंगाल की खाड़ी में सागर से नहीं मिल पाएगी। ठीक, हमारा जीवन जो है वो भी कुछ ऐसा ही है। जीवन का जो यात्रा है वो भी ऐसी ही है। ये बात मैं इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ क्योंकि आपका दर्शन हिस्सा है। दर्शन में कुछ इस तरह की बातें आती हैं बीच बीच में, तो इसलिए जो है दर्शन जो है दर्शन शास्त्र के से संबंधित इस लेख को भी हम रखते हैं। आगे बताया गया कि पत्थर तो गंगा को गति और दिशा देते हैं। पत्थर का काम बहुत बढ़िया है। जो हमारे जीवन की आपदाएं हैं, पत्थर क्या है? आपदाएं, ठीक है, यूं कह सकते हो कठिनाइयां। वो क्या करती हैं कि आपके बहाव को एक दिशा और दशा दोनों प्रदान करती है। गति और मार्गदर्शन दोनों वो देती है। ठीक, व्यवधान का नाम जड़ है। अब प्रश्न यहां उठता है कि व्यवधान फिर क्या है? व्यवधान उसको कहते हैं जब आपका जीवन ठहराव ले लेता है। आप उन अड़चनों से, उन कठिनाइयों से, उन पत्थरों से आप डर जाते हो और सोचते हो नहीं बस यहीं रुक जाओ। तो जैसे ही आपका ठहराव होता है वही अड़चन जड़ जो है व्यवधान हो जाते हैं। वही उसी को व्यवधान कहते हैं। प्रवाह क्या है? चैतन्य स्वरूप ही है। अगर आप बह रहे हैं, आप चल रहे हैं, कहीं ठहराव नहीं है जीवन में। कहते नहीं है कि ठहरे हुए जो ठहरा हुआ पानी होता है वो गंदा हो जाता है। तो उसी तरह से जीवन प्रवाह जो है वो भी अगर कहीं ठहर जाता है तो खराब होता है, रुग्ण हो जाता है, रोगी हो जाता है। गंगा जब समुद्र बन जाती है और गंगा जब समुद्र में विराट में मिल जाती है, विशाल में, सागर में, उसी तरह से जीवन जब विराट से मिल जाता है फिर क्या होता है? तब बादल उसे उठा लेते हैं। यानी तब जो ताप है, ताप जल को वाष्पित करके पुनः बादल बना देते हैं। जल एक ही है, जीवन बिल्कुल उसी तरह से कि जीवन की एक यात्रा है। मृत्यु के बाद आप विराट में शामिल हो जाते हैं। जब आप नहीं रहते तो आप विराट में शामिल हो जाते हैं और पुनः जो है विराट के द्वारा फिर से जो है आगे कहानी आपकी बनती है। फिर कहते हैं वह फिर मेघ बनकर बरसती है। गंगा बिल्कुल जीवन को उसी तरह से रिलेट करिएगा। फिर वह पुनः इसी मार्ग पर आती है। उसको फिर कोई ना कोई जीवन प्राप्त होता है और फिर से उसी मार्ग पे। हो सकता है कि आपकी बादल गंगोत्री में ना होकर के दक्षिण भारत में कहीं चली जाए। ठीक, तो वो हो सकता है रास्ता बदल दे, लेकिन रहेगा वही। ये पत्थर फिर से उसे यहीं मिलते हैं। वो पत्थर जो आपके राह के रोड़े थे वो तब भी मिलेंगे, सेकंड टाइम में भी। जब जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तब तब आपके राह के रोड़े होंगे। और राह के जो रोड़े हैं, जो आपका स्टम्बलिंग स्टोन्स हैं, अवरोध जो उत्पन्न कर रहे हैं, बैरियर्स का जो काम कर रहे हैं, आप देखिए ना,
जब आप कहीं जाते हैं तो रास्ते में बैरियर पड़ते हैं, ब्रेकिंग जो होती हैं वो भी पड़ती हैं। आप जब जाते हुए भी देखते हैं उनको उसी जगह, और लौटते हैं तब भी देखते हैं, फिर अगले दिन जाते हैं तब भी देखते हैं, वो वहीं के वहीं ठहरे हुए होते हैं। लेकिन आपकी जीवन यात्रा नहीं रुकती, चलती रहती है। ठीक, तो उसी तरह से इनकी भी जो गंगा की बताई गई है वो भी इसी तरह से है। यहां मिलते हैं, ये कभी आगे नहीं बढ़ते, स्टम्बलिंग स्टोन कभी आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि ये ना तो गंगा की मिठास के रसिक हैं, यानी ना तो ये आपसे जो रोड़े हैं आपसे कदम मिला के चलने वाले हैं। फिर वो कोई हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वही, उसको तमाम सारे हो सकते हैं, आपके संबंध भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे संबंध है जो आपके को रोक के रखते हैं। महात्मा बुद्ध के अगर संबंधों का वो होता तो बुद्ध ना होते। अंबेडकर अगर पारिवारिक मोह में फंसे होते तो अंबेडकर नहीं होते। गांधी, जितने भी महान लोग हुए उन सबके साथ यही रहा, उनका जीवन प्रवाह जो है वो लगातार चलता रहा। तो क्या कहा है यहाँ पे, यहाँ कहा कि क्योंकि ये ना तो गंगा की मिठास के रसिक है, ना ही शीतलता के, ना ही गहराई के, और पवित्रता से तो इनका कोई सरोकार ही नहीं है। गंगा कहती है, क्या कहती है, दीपक चाहे कोई जलाए मेरे लिए, कोई नित्य आरती गाए मेरे लिए, फूल चढ़ाए, दूध चढ़ाए, स्तुति चाहे रोज सुनाए, पतित पावनी कहे भले ही, डुबकी भी कोई नित्य लगाए, चिर वेती है मंत्र हमारा, हम तो चलते ही जाएंगे। आप चाहे जिस बहाने से रोकिए, चाहे जिस बहाने से आप हमें रोकिए, हम रुकने वाले नहीं हैं। उसी तरह से जीवन भी रुकने वाला नहीं है। बादल बनकर फिर आएंगे, सागर में मिलेंगे, विराट में मिलेंगे, और फिर से जन्म लेकर वापस आएंगे। ठीक, तो उसी तरह से बादल बनकर फिर आएंगे, पत्थर तो सब यही रहेंगे, हम तो सागर बन जाएंगे। आप जो है चलते फिरते अपने यात्रा पथ में विराट से आपका मिलन हो जाएगा। वास्तव में जीवन और उपलब्धियों के निरंतर चलते जाने में ही पवित्रता और धन्यता बनी रहती है। रुक जाना तो हार जाना है, जो हमारे संस्कृति का भाग ही नहीं है। हम दिशा बदल सकते हैं पर लक्ष्य नहीं बदल सकते। ठीक, दिशा बदल सकते हैं पर लक्ष्य नहीं बदल सकते। इंसान का यही सबसे बड़ा आज का भ्रम है। उसको ये लगता है कि वो आने वाले समय में उसका जीवन स्थायी है, और इसी भ्रम की वजह से वो लगातार अर्जन में लगा हुआ है, अर्जित करता रहता है, धन दौलत वैभव हर चीज अर्जित किए पड़ा है, जबकि उसका जीवन सीमित है, असीमित नहीं है, और सीमित के साथ साथ अनिश्चित है, और अनिश्चित के साथ साथ निश्चित है। बड़े अजीब बात है, मृत्यु को हम कहते हैं निश्चित है, किंतु आने का समय अनिश्चित है। निश्चित तो है, यह बात भी तय है। तो जो अर्जन है वो किस बात का है? इंसान इसी भ्रम में है, इसलिए लगातार भौतिकता के अर्जन में लगा हुआ है, और वो जीवन को जी नहीं रहा है। आप देखिए ना, किसी आदमी को सुबह उठता है, नित्य क्रिया से निवृत्त होता है, तैयार होता है, कार्य करने जाता है, और फिर शाम को वापस आता है, फिर भोजन करता है, सो जाता है। प्रतिदिन हमेशा
यही क्रिया उसकी जो है बनी रहती है। तो आप एक देखा जाए तो एक्चुअल में मशीन हो चुके हैं, यंत्र हो चुके हैं, यंत्र के संपर्क में हो गए। उठने का टाइम घड़ी लगा दी, 6 बजे उठना, बिल्कुल मशीन की तरह कि मशीन 6 बजे चलने लगेगी, आप चलने लगे, धीरे धीरे मशीन की तरह हो गए। आप घड़ी लगाने की जरूरत नहीं, आप सुबह 6 बजे उठ गए, आदत बन गई, आप उसके संपर्क में रहे। जिस चीज के संपर्क में, सीधी सी बात है, संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाते हैं। जिस चीज के संपर्क में है, आप मशीन के संपर्क में है, इसलिए इस युग को कलयुग की संज्ञा दी गई है। कल मतलब होता है मशीन, ठीक। तो कलयुग की इसीलिए संज्ञा दी गई। ऐसा युग जहां पर कल पुर्जे यानी कि यंत्र हो, और यंत्रों के संपर्क में आप भी यंत्रवत हो। सबसे हास्यास्पद बात यह है कि आप भी यंत्रवत हो। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो जानते हैं, ज्ञान का भंडार है वो, लेकिन यंत्रवत है। मोबाइल ना हो तो आज हमें लगता है जिंदगी ठहर जाए, लोगों को लगता है जिंदगी ठहर जाएगी। 24 घंटा आपका जो एक दिन है 24 घंटे का होता है, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन आपके जीवन में परिवर्तन लगातार जबरदस्त तरीके के हो रहे हैं। और कैसे हो रहे हैं? अजीबोगरीब हो रहे हैं। सब भौतिक परिवर्तन, शिव अर्जन पे लगे हुए हैं। कोई नाम का प्यासा है, सोचते हैं कि नहीं भाई, मजा तो तब है ना जब आपका जीवन स्थायी होता और कुछ समय बाद बहुत सारे लोग आपका नाम लेते, कहते अरे वो आदमी गजब आदमी भाई, उसकी तो बात ही बिल्कुल वो अलग है। तो जब आप इसको सुनते तो आपका जो अहंकार है या जो ईगो है वो सेटिस्फाई होता है। अब आप तो रहे नहीं। गांधी जी का नाम आप नोट पे छाप लिए, गांधी जी की नाम पे आप बिजनेस करिए, राजनीति करिए, कुछ भी करिए, गांधी जी को नहीं पता, वो नहीं जानते। उसी प्रकार आपको भी इस चीज का आभास नहीं होगा कि आपको कोई गाली दे रहा है या प्रशंसा कर रहा है, आलोचना कर रहा है या प्रशंसा कर रहा है, ये आपको आप देखने नहीं आए, और उसका कोई प्रभाव भी आपके व्यक्तित्व पर, व्यक्तित्व ही नहीं बचा। लेकिन इंसान इस भ्रम में रहते हुए लगातार अर्जन कर रहा है। उसका जीवन एक तरह से देखा जाए तो भौतिकता में ठहर गया है। ठीक, आगे यही बात को हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें कहा गया है हम दिशा बदल सकते हैं पर लक्ष्य नहीं। यहां पर लक्ष्य का समझ गए ना, ठीक है। हर दिशा दशा में अद्वैत ही तो हमारा लक्ष्य है। आगे एक बात क्लियर कर दी कि चाहे जिस दिशा में आप जाएं, चाहे जिस दशा में आप रहें, अंतिम जो पड़ाव है वो मृत्यु के बाद विराट में समाहित हो जाने का है। यही आपका लक्ष्य है। तो भागो, रिजल्ट जो है, अंतिम जो परिणाम है वो यही है। आप चाहे इतना अर्जन कर लो, चाहे इतना कुछ कर लो, कुछ भी कर लो, अंतिम यही है। तो जो अनंत है, आगे बताया गया कि हर दिशा दशा में अद्वैत ही हमारा लक्ष्य है। जो अनंत है, आकाश के रूप में अनंत हमारे साथ सदा सर्वदा है। आकाश के रूप में, आकाश एक अदृश्य जो है तत्वों में से एक अदृश्य तत्व को भी रखा गया है। 5 तत्व रखे गए हैं दर्शन में, उसमें एक आकाश तत्व भी है, वो अदृश्य तत्व है। ठीक, ये आपके साथ वास्तव में हमेशा रहता है। समुद्र के रूप में अनंत हमारा अपना है। गंगा के लिए समुद्र अनंत है। देश के प्रत्येक विद्यार्थी को चलते जाना है। विद्या ग्रहण के साथ साथ अविद्या को त्यागना भी है। ये नहीं कि विद्या बस ले लिया, अधिकतर आजकल यही। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया ज्ञान का सागर है किंतु भ्रमित है।
नहीं तो लक्ष्य तो मिलेगा नहीं। हमारे पुरुषार्थ का सीमित जल भी सूख जाएगा, कार्य करने की क्षमता जो है वो कमजोर हो जाएगी। हम अपने उद्यम की एक बूंद का भी उपयोग लोक सेवा में नहीं कर सकेंगे। लोक सेवा आयोग नहीं, अभी आपका यहाँ लोक सेवा में जन कल्याण में नहीं करेंगे। प्रश्न इंटरव्यू में एक अक्सर पूछा जाता है कि आप यूपीएससी में आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? तो अधिकतर लोगों का जवाब ये होता है कि सर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर रह करके लोक सेवा जो है बेहतर तरीके से और बड़े अच्छे तरीके से की जा सकती है, विशाल उसमें की जा सकती है। लेकिन जब हो जाते हैं तब यही लक्ष्य कहीं जो है होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन जिस विशालता के साथ होना चाहिए वो कहीं खो जाता है। ठीक है, उसकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारा प्रेशर होता है। वो एक तरह से देखा जाए तो वो अपने मन का नहीं होते, वो स्वयं अब पावर जरूर है, लेकिन पावर किसी के द्वारा दी गई और किसी निश्चित कार्य के लिए उपयोग के लिए भी कहा गया है। आप उसको ऐसे उपयोग भी नहीं कर सकते उस पावर का, तो इसलिए वो भी मजबूर है। ठीक है, तो यहां पर ये बात बताई गई। इसी तरह से कहा गया है कृष्ण ने केवल मुरली ही नहीं बजाई, ध्यान रखिएगा, कृष्ण ने केवल मुरली ही नहीं बजाई बल्कि शंख बजाना भी वो बेहतर जानते थे। उनके शंख का क्या नाम था? पंचजन्य। उनके शंख का नाम पंचजन्य था। ठीक, बजाना भी वे बेहतर तरीके से जानते हैं, पर शंख बजाते समय मुरली को कहीं छोड़ नहीं देते। मुरली थोड़े छोड़ देते हैं, बपित क्या करते हैं, उससे भी कमर के फेटे में लगाए रहते हैं, अर्थात पुनः मधुरता की संभावना को छोड़ नहीं देते। ब्रज से द्वारिका और अयोध्या से लंका यह जीवन का सत्य है, बढ़ते चले। यही आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ठहराव उचित नहीं है किसी भी रूप में। बौद्धिक रूप में है, बौद्धिक रूप में भी आप विद्यार्थी हैं, तो आपका जो पथ है, जीवन है अभी, वो क्या है? विद्यार्जन। अगर आपने ये सोच लिया कि बस इतना तो हमने पा लिया, काफी, बस इनफ है, तो ठहराव है, और वो ठहराव आपके जीवन के लिए उचित नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं, मोटो आपका बढ़ते चले। ठीक, धन्यवाद। इस पर कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकता है। सर, ये मुरली और शंख का उदाहरण क्यों दिया गया था? हाँ, इसमें एक बात जैसे कि पर एक कही गई है कि कृष्ण जो है शंख बजाते हैं, ठीक है, तो मुरली को भी अपने साथ रखते हैं, ये बात कही गई। देखिए, ऐसा है, जो मानव जीवन है इसमें आपको प्रकृति ने मस्तिष्क दे रखा है, ठीक, और मस्तिष्क में संवेदनाएं दे रखी हैं। यंत्रवत होने का मतलब, अभी मैंने यंत्र के विषय में बताया था, ऐसी स्थिति तब आती है जब आप यंत्रवत होते हैं। मतलब इंसान की या किसी भी जीव भी देखिए, अगर आप उसको एक साथ में रखिए तो कुछ दिन बाद जो है उसका आपसे स्नेह हो जाता है, ठीक, उसको छोड़ने में तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, ठीक। तो आप तो इंसान हैं, अगर आपने, ठीक है, स्मृति दूरी बनी, कोई बात नहीं, आपको जो है आजकल गैजेट दे रखे हैं,
तमाम सारे मोबाइल हैं और तमाम सारे पहले जमाने में चिट्ठियां होती थी, लोग कबूतर से संदेश भेजा करते थे। ठीक है, तो कहने का यहां तात्पर्य है कि आप जब कोई कार्य कर रहे हो तो ये कार्य बेहतर आप तब कर सकते हैं जब संवेदनाओं को साथ में रखें, यंत्रवत मत हो। आपका अपने पुराने स्थान से या जहां पर आपका लालन पालन हुआ है वहां से आप अगर अपने आप को डिटैच कर लेते तो इसका मतलब हो गया कि आप यंत्रवत हो चुके हैं, मशीन और कुछ नहीं। तो आपको कोई चलाएगा, आप चलोगे। ठीक, आप किसी के लिए, खुद के लिए नहीं, जिंदगी आप फिर खुद के लिए नहीं जी रहे हैं। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो शंख है वो बजाना जानते हैं, लेकिन जो वृंदावन में मुरली बजाते थे वो मुरली भी उन्होंने साथ में रखी हुई है, मतलब वो यादें, ठीक, साथ में उनका कांटेक्ट। जैसे बहुत सारे आजकल के नवयुवक यंत्रवत हो चुके हैं तो अपना माँ बाप को छोड़ देते हैं। ठीक है, क्यों? मैचिंग नहीं है, कहते नहीं, आप पुराने ख्याल आपके हैं। वो तो जब उस अवस्था में वो खुद स्वयं पहुंचते हैं तब उनको समझ में आता है कि नहीं, जो पेरेंट्स थे वो सही थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती, सुधरने का कोई चांस नहीं है। और सुधरेंगे भी तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये बात ध्यान रखें कि मानवीय जीवन जो है, आपका जो मानव का जीवन मिला हुआ है, ये संवेदनाओं से भरा हुआ है। अगर संवेदनाएं नहीं होंगी तो आप जीवन जी नहीं पाओगे, आप यंत्रवत रहेंगे। कोई आपका इस्तेमाल करेगा, आपसे कमवाएगा और अपना जीवन वो भी मस्ती से वो जीवन जिएगा, वो चलाएगा, वो खर्च करेगा मजे से, लेकिन आप जो है अपने जीवन को यंत्रवत चलाते रहेंगे। यही बात यहां पर कही गई है। कहा गया कि आप एक ठहरिए नहीं, आप किसी चलाने वाले के साथ ठहर रहे हैं। यह तब संभव है जब एक निष्क्रिय हो और एक सक्रिय हो। आप देखिए ना, आपका पेन, एक उदाहरण देते हैं, आपका पेन आपके साथ तब कब तक रहेगा? जब तक आप चाहेंगे, यही तो है ना। लेकिन अगर वो सक्रिय हो, मान लीजिए आपने एक कुत्ता पाल रखा है, उसको एक पोजीशन में रखना चाह रहे हैं कि नहीं बस वो ऐसे चुपचाप खड़ा रहे और मेरे साथ ऐसे से चले, संभव नहीं। वो यंत्रवत, भाई यंत्र होगा तब चलेगा ना, लेकिन अगर वो जीवित है तो ये संभव ही नहीं। वो कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा, आप भी उसके साथ भागोगे, मजा आएगा, जिंदगी का असली मजा वहां आएगा। लेकिन हो क्या रहा है? आप यंत्रवत है, आप सामने वाला जैसा चलाता है आप वैसे चलते हैं, वो जो कहता है वो आप सुनते कहते हैं, जो कहने करने के लिए करता है वो आप करते हैं। मतलब आपका अपना जीवन जो है खत्म, समाप्त। यहां इसके लिए मना क्या? यही शंख और मुरली का उदाहरण है, इस बात को समझें। ठीक, ये और कोई प्रश्न? ठीक, थैंक यू।